18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। यह सत्र योगी सरकार के लिए खास है, खास विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव जिसमें होने हैं और ऐसे में यह सत्र योगी सरकार का आखिरी सत्र होगा। माना जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू होगा। विधानमंडल का यह बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे, गन्ना मूल्य भुगतान ना होने, कानून व्यवस्था, महंगाई पर सरकार की घेराबंदी की तैयारी की है। इसके संकेत बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिए। उन्होंने आज ट्वीट पर लिखा कि यूपी विधानसभा कल से शुरू हो रहा, जिस सत्र में किसानों और जनहित के अहम मुद्दों के साथ में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की घोर लापरवाही और द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि के प्रति सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास करने का पार्टी विधायकों को निर्देश है। बीजेपी और बीएसपी ने सर्वदलीय बैठक भी आज जो सर्वदलीय बैठक की गई उसमें तमाम पार्टी के लोग शामिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक 18 फरवरी को सुबह 9 बजे पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा होंगे और साइकिल से विधान भवन की ओर कूच करेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी 18 तारीख को सुबह 10 बजे होनी है। समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश। मुझे याद है कि जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो इसी सदन में सरकार ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बार, गन्ना मंत्री जी ने कई बार ये कहा था कि अगर जो भी गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको भी हम वापस करेंगे और 14 दिन के अंदर अगर हम नहीं वापस कर पाए तो हम ब्याज सहित वापस करेंगे। पर आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मूल तक नहीं वापस हो पाया है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है, बहुत सारे गन्ना किसान आज भूखमरी की कगार पर हैं। बजट के पैसे से कोई काम दिखाई नहीं दिया। कोरोना काल में बहुत खर्च हुआ, सरकार कहती है, बात भी सही है, खर्च हुआ, उसमें सारे माननीय सदस्यों का योगदान भी रहा। वेतन की भी कटौती हुई, सब शहर स्वीकार कर लिया। विधायक निधि ले ली गई, उसको भी शहर से किसी ने चूचा नहीं किया। लेकिन कोरोना काल में एक तरफ तो जनता को बचाने का अभियान सरकार चला रही थी और सरकार के ही लोग उसमें भ्रष्टाचार करने में भी लगे हुए थे। हमारे सहयोगी संदीप खेर फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है, ऐसा लग रहा है कि काफी हंगामेदार ये बजट सत्र रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जबार, आपको बता दें जिस तरीके से कल विधानमंडल का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर कह सकते हैं कि विपक्ष ने अपनी जोरदार तैयारी कर, वहीं पर साफ तौर पर देखिए सरकार का भी कहना यह है कि हमारी भी पूरी तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का महंगाई, कोरोना संकट में बढ़ा भ्रष्टाचार और गन्ना मूल्य का भुगतान ना होने और साथ ही साथ किसानों के आंदोलन को लेकर कल कहीं से करने की कोशिश में है। वहीं सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों का आंदोलन नहीं है। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर भी उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरह से पहले भी समाजवादी पार्टी के लोग जब कह सकते हैं हाथों में सिलेंडर और हाथों में आलू और प्याज लेकर पहुंचे थे पिछले बार के बजट सत्र में, उसी तरह का जो नजारा है वो इस बार भी देखने को मिलने वाला है कि साइकिल से ये लोग बजट सत्र में पहुंचेंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि कल हंगामेदार बजट होगा। तमाम मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की कोशिश करी जाएगी। बजट सत्र में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से हंगामा किया जाएगा विपक्ष की तरफ से। बात संदीप, किसानों का मुद्दा हो या फिर विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा हो, ये वो तो मुद्दे हैं जिस पर सरकार क्या बैकफुट पर रहेगी या सरकार ने कोई काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है? बिल्कुल, देखिए जबार, आपको बता दें जिस तरह से मैंने किसानों के मुद्दे की अगर बात करी कि जो किसानों का आंदोलन है उसको सरकार को लेकर घेरने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें किसान कहीं से मौजूद ही नहीं है। जो असली किसान है वो खेतों में रहकर किसानी कर रहे हैं। वहीं जो आपको याद होगा कि हाथरस का एक मुद्दा हुआ था,
हाथरस के मुद्दे को भी लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए भी सरकार ने अपने आप को तैयार किया हुआ। और सरकार का कहना यह है कि विपक्ष के पास जितने मुद्दे हैं उतने ही हल हमारे पास हैं। विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी साफ तौर पर कहा है कि बजट में जो गुणवत्तापूर्ण तथ्य हैं उनको पेश किया जाना चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष दलों से ये उम्मीद भी जताई है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था ना भंग हो, किसी भी तरीके का ऐसा वातावरण ना हो जिससे कहीं ना कहीं से बजट के सत्र को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार मन बना चुका है। जिस तरह से ये लोग साइकिल से विधानसभा पहुंचेंगे उसमें साफ तौर पर उनका ये जताना ये है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, जिसके चलते हम लोग बजट सत्र में साइकिल से पहुंचे हैं। शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारी के लिए।